पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं जी 3 दिन के क्रूज़ की। और हम जा रहे हैं जी जर्मनी और काफ़ी अरसे बाद हम लोग निकल रहे हैं इस क्रूज़ के टूर पे। और पहले आपको नज़र आ रहा था सारिम साहब जो है वो अपने पैकिंग कर रहे हैं, साथ मेरी चीज़ों की भी पैकिंग हो रही है। और यहाँ आपको पता है कि स्नैकिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा कहीं और जाता है तो बहुत दिल कर रहा होता है ड्रिंक्स का, स्नैकिंग का। और साथ यहाँ पे मैंने बंस वगैरह रखे थे और साथ में कुछ चीज़ वगैरह रखा था और बर्गर वगैरह बनाए थे साथ के लिए, और पकोड़े बनाए थे। स्टोरीज़ में आप लोगों ने देख लिया होगा, सुबह 7 बजे मैंने उठकर पकोड़े बनाए, क्योंकि आपको पता है स्नैकिंग बहुत अच्छी लगती है, साथ होना चाहिए कुछ ना कुछ आपके पास। और यहाँ देखिए जी हमारे दो जो हैं हैंड लगेज तैयार हो चुके हैं। दो में खाने पीने की चीज़ें थी और एक में हमारे कपड़े वगैरह थे। और फिर यहाँ पे जा रहे हैं जी, यहाँ पे सुबह का 12 बजे का टाइम है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, माशाल्लाह से धूप निकली हुई थी और पता भी नहीं चला जाते हुए। हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकले थे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ, यानी कि जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है तो आपको हमेशा कम से कम 2 घंटे अपने पास साथ लेके जाने चाहिए। और आपको बताती चलूँ कि मैंने वैसे तो पढ़ लिया था, जब मैंने अपनी टिकटें जो है अपने बच्चों की और अपनी करवाई थी तो उधर लिखा हुआ था कि कम से कम जो है आई थिंक 28 दिन होने चाहिए आपको कोविड हुए, यानी कि आपको, यानी कि जो आपका नेगेटिव टेस्ट हुए। तो बच्चों को जो है नेगेटिव टेस्ट हुए जो था वो सिर्फ 23 से 25 डेज़ हुए थे। और ये आपको नज़र आ रहा है जी क्रूज़ जिस पे हमने जाना है। तो हुआ ये कि फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने बोर्डिंग कार्ड निकाला अपना, तो हमें आके जाके उन्होंने कहा कि जी ये जो 2 आपके छोटे बच्चे हैं इनको जो है कोविड टेस्ट करवाना होगा। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो बोर्डिंग कार्ड हम लोगों ने निकाल लिया था, सेल्फ चेक थी। और उसके बाद जी फिर हम यहाँ से गए, हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास 2 घंटे से ज़्यादा टाइम था, क्योंकि हम लोग घर से जल्दी निकले थे। तो फिर यहाँ पे पास ही था जो है 11 मिनट्स की वॉक थी जहाँ पे आपने टेस्ट करवाना था। ये हेल्थ सेंटर था। यहाँ हम अभी क्यू में खड़े हैं और सारिम साहब को और जो बड़े बेटे हैं उनको अपना जो टेस्ट करवाना था। हमें पता था कि नेगेटिव है, लेकिन फिर भी इनकी ये रिक्वायरमेंट थी, यानी कि जर्मनी की, कि आपका जो है कोविड टेस्ट जो है वैलिड होना चाहिए। जिन लोगों को मतलब कोविड अगर हुआ है या जिनको वैक्सीनेशन 2 से कम लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया जल्दी जल्दी। यकीन करें काफ़ी टेंशन हुई थी, काफ़ी स्ट्रेस हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग जो है टाइम ज़रा ज़्यादा लेके गए हुए थे। तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि बस जल्दी से कह लें कि 10 मिनट भी नहीं लगे। और इसी तरह से और भी काफ़ी लोग जो थे हमारे से पहले क्यों में, उनके साथ भी यही मसले मसाइल हुए, उनके बच्चों का मसला उनको हुआ यही कोविड टेस्ट का। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग क्यों में लग कर यहाँ पे आ गई जी बारी अब अंदर जाने की। और आपको बताती चलूँ कि इस क्रूज़ के अंदर काफ़ी हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं, लेकिन यकीन करें कि इतने अच्छे तरीके से सब लोग अपनी लाइन में लगते हैं और कोई भी मतलब शोर शराबा नहीं होता। हालांकि काफ़ी सारी बच्चों वाली फैमिलियाँ भी आई हुई थी, क्योंकि आजकल बच्चों को हुई हुई हैं छुट्टियाँ, 1 वीक की छुट्टियाँ बच्चों को। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि और कहाँ जाया जाए, तो मैंने कहा बस ये क्रूज़ करवा लेते हैं 3 दिन का और इन्जॉय कर लेते हैं। बाकी बच्चे जो थे 2 बड़े वाले, उनका जो है जॉब थी, हस्बैंड की भी जॉब थी। तो फिर बस मैंने कहा ये फ़र्स्ट टाइम आपको बताती चलूँ कि मैं अकेली क्रूज़ पे गई हूँ बच्चों के साथ। और यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने मतलब ये सारा मरहला जो है वो तय किया है। और माशाल्लाह बात वही आ जाती है कि खुद भी आपको कोई काम करना चाहिए, यानी कि आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए दूसरों पे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यह है जी एंट्रेंस क्रूज़ की। और जब आप अंदर आते हैं तो बिल्कुल एक और ही माहौल होता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। हम लोग काफ़ी आते रहते हैं इस क्रूज़ पे पहले, लेकिन अभी हम तकरीबन आई थिंक 4 साल बाद इस क्रूज़ पे आए हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह थी तो ये क्रूज़ वगैरह बंद थे सब। ये क्रूज़ बल्कि आपको बताती चलूँ कि क्रूज़ शिप्स जो हैं इन्होंने बनाए हुए थे कोरोना पेशेंट्स को जो है क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि इधर काफ़ी सारी ये जो होते हैं कैबिन्स होती हैं, तो ये अलहदा ही होती हैं आप ही कह लें। ये आपको बताती चलूँ कि हमारा पहला कैबिन था और ये इसकी सफाई नहीं हुई थी। तो फिर हम नीचे आए रिसेप्शन में और वहाँ पे हमने अपना कैबिन जो है वो चेंज करवाया। और ये जो घड़ी सी ली है ये हमने ली थी जी प्ले लैंड के लिए। और यहाँ काफ़ी सारी और भी शॉप्स वगैरह हैं। ये जो रिसेप्शन है ये 24 आवर्स खुली होती है। और ये हमारा जी दूसरा कैबिन हमें मिला।
और इसका वही बात आ जाती है कि जो भी कुछ होता है वो बेहतरी के लिए होता है। ये कैबिन हमारा 10th फ्लोर पे था और बिल्कुल ही अंदर जाते ही पहला जो कैबिन था वो हमारा था। इसके अंदर जो है टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है और ये 4 पर्सन्स के लिए होता है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा होता है और आप मतलब जो है शावर भी ले सकते हैं और टॉवल्स वगैरह भी इधर होंगे और फेस वॉश के लिए यानी कि जो साबुन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है और साथ में फ्रिज भी होता है। तो हम लोग काफ़ी सारी जो स्नैकिंग के लिए चीज़ें लेके आए हुए थे, ड्रिंक्स वगैरह लेके आए हुए थे, वो हमने लगाए जी अपने फ्रिज के अंदर। और जी आपको पता है कि सालिम साहब जो है हेल्प करवा रहे थे और आपको बताते चलूँगी स्नैकिंग वगैरह सारी हमने अपनी जगह पे रख दी। उसके बाद हम लोग निकले थे थोड़ी देर बाहर देखने के लिए और आपको मैं कैबिन का सच्ची बता रही थी। इसके अंदर 4 बेड्स हैं यानी कि एक सोफ़ा टाइप का बना हुआ है वो भी बेड बन जाता है और 3 और बेड भी हैं यानी कि 4 पर्सन का था ये। और ये है जी हमारी स्नैकिंग। जो पकोड़े मैंने बनाए थे यकीन मानिए कि इतना मज़ा आया पकोड़े खाने का। और ये 10th फ्लोर पे मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो है कैबिन है और काफ़ी सारे कैबिन्स हैं ओवरऑल यानी कि और आपको मैंने ये बताना था कि सी व्यू जो है बहुत ही अच्छा है। रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो आपको पहले भी नज़र आया है ये बिल्कुल एंड वाली साइड पे था और दूसरी शिप की एंड पे मतलब जो है फिर उधर भी हम लोग जाएंगे। हमारा एक एंड पे हमारा जो है कैबिन था और दूसरे एंड पे जो है बोट का ये मैं आपको भी दिखा रही थी। और ये देखिए जी व्यू कितना ही खूबसूरत है। और अभी जो है शिप हमारी चली नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हवा थी और फिर भी आप देखें कि लोग जो है बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक जो है लेडी वो इंजॉय कर रही थी बैठ के अपने स्नैकिंग को। तो हमें अजीब सा लग रहा था कि काफ़ी ठंड थी वरना अमूमन यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे होते हैं यानी कि यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे मतलब आप ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो। यहाँ देख लें आपकी कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आपको मैंने ये बताना था कि हर एक फ्लोर पे जो है डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स लगी हुई हैं यानी कि हर फ्लोर एक आपको अपना ही कह लें कि एहसास दिलाता है। ये देखिए जी दूसरा फ्लोर था और ये है जी 7th फ्लोर से आपको बताती चलूँ कि वहाँ से एंट्रेंस है और वहीं पे जो है रिसेप्शन है और वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें वगैरह जहाँ से आप सोवेनिर्स वगैरह ले सकते हैं, कपड़े वगैरह ले सकते हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। और ये जो है 7th में आपको जो बता रही हूँ डेक है वहाँ पे उन्होंने ये शिप का बनाया हुआ आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है। और ये भी आपको दिखा रही हूँ ये चलते हुए अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे है जी टेक्सटाइल शॉप है और बच्चों का खेलने का प्ले एरिया बना हुआ है। और इस 7th वाले डेक पे जो है छोटे बच्चों के लिए भी प्ले एरिया है, उनके लिए खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टीवी लगा हुआ, कार्टून्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। और ये आगे जी हम प्ले एरिया में और ये तो आपको पता है कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट जगह होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि इतना महंगा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। यहाँ पे 25 करोड़ का एक राइड थी यानी कि तो हम लोगों ने वो उस तरह घड़ी टाइप से ली हुई थी जिसपे आप 4 राइड्स ले सकते थे। और ये भी काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ थी कि एक राइड जो है जैसे अब ये जो है गेम जो थी ये 25 में आप 2 बच्चे खेल सकते हो। और बच्चों ने ये वाली भी राइड ली, ये भी बड़ी मज़े की थी। ये भी एक था कुछ आपने मतलब कोई कैच करना था कुछ जो है। और ये देखिए जी स्कैन कर रहे हैं जी सालिम साहब खेल रहे थे, खूब इंजॉय किया बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारा फर्स्ट डे था शिप के अंदर। आगे भी अभी आपको और मज़े का दिखाएंगे हम लोगों ने जर्मनी में जाके क्या किया और खूब इंजॉय किया जी। ये गेम बहुत ही मज़े की है, बच्चे भी खेल रहे थे साथ में, मैंने भी इंजॉय किया खूब, बहुत मज़ा आया। काफ़ी रश था शिप के अंदर लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे कि देख रहे थे इतना क्राउडेड नहीं था। सभी लोग जो है अपने डिस्टेंस जो है वो रख रहे थे। और आपको बताती चलूँ कि इस शिप में जो है आपको यूज़ करने का मास्क वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन जब आप जर्मनी उतरे थे तो आपने वहाँ पे मास्क शॉपिंग मॉल में भी पहन के रखना था और जाते हुए भी। तो काफ़ी अर्से बाद जाने के सालिम साहब जो है 3 साल के थे और अब आप सोच लें कि अब उनको याद रहेगा सारा कि कितना इंजॉय उन्होंने किया है। और बहुत मज़ा आया अंदर पोर्ट में यानी कि बिल्कुल भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर था। टी शर्ट आपने देखा कि सालिम साहब ने पहनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त था सब कुछ जो है, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। काफ़ी अरसे बाद जो है बस थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिला और बहुत अजीब लग रहा था कि अमूमन हम सब फैमिली मेम्बर्स जो इकट्ठे आते हैं लेकिन चूँकि उन लोगों की जॉब वगैरह थी हस्बैंड की और बच्चों की तो फिर सिर्फ हम लोग 3 ही लोग आए थे। तो बहुत अजीब सा लग रहा था लेकिन ये है कि आप जो है बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रहे थे कह लें। कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पहले मैं सोच रही थी भाई मैं कैसे करूँगी, ये अकेले जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ये और बहुत सारा कुछ, लेकिन फिर भी देखें सब कुछ हो गया।
और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पीछे आपको पता है कि बच्चों का बड़ा दिल था इस गेम को भी खेलने को, ये भालू वगैरह निकालने को। मैंने कहा फजूल है ये, काफ़ी ढेर सारे आगे भालू घर में पड़े हुए, रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला उन्होंने ट्राई किया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि राइड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये 2 पर्सनस बैठते हैं इसमें, और बिल्कुल यकीन करें कि आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जैसे कि वाकई आप जैसे जो है फ्लाई कर रहे हैं या आप किसी और झूले में बैठे हुए हो, तो बिल्कुल वैसे ही हवा आएगी आपको। अगर आप किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो बिल्कुल आपको वही फीलिंग आती है। बहरहाल बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो आई थिंक 3 दफ़ा इन्होंने ये जो है राइड ली थी। तो मैंने ये पहले एक दफ़ा ली हुई है, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल था कि मैं ये लूँ, तो मैंने नहीं लिए। लेकिन बच्चों ने खूब इंजॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ट्रिप हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये फर्स्ट दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत जल्दी गुजर गया। रात को हम लोग तकरीबन जो है आई थिंक 9 बजे अपने कैबिन में थे, और सो गए थे हम लोग तकरीबन 10 बजे के करीब आई थिंक। और सुबह हम लोग उठे 9 बजे, और 10 बजे जर्मनी पहुंचना था। और यहाँ पे भी बच्चे जो है ये क्लाउन आया हुआ था, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ज़रा छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन फिर भी हम लोग सारिम को ले गए। सारिम का दिल नहीं था बिल्कुल भी इधर, लेकिन फिर भी उनको भी मज़ा आया हमारे साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है यही इंटरटेनमेंट होती है छोटी मोटी, तो बंदे को इंजॉय करना चाहिए। तो बहुत अच्छा सा ये शो था, छोटा सा। हमने पूरा तो नहीं देखा क्योंकि हम लोग हो गए थे बोर, तो हम लोग निकल गए थोड़ा सा जल्दी। बहरहाल बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। Alle som en trend i show, ikke sant? Smile! Vær så snill, papi, smile! Og vi skal prøve en gang til. Er dere klare? Ja! Jeg kommer! 1, 2, 3, kom igjen! Å, ja! Hvor er और यहाँ पे जी अब हम लोग जा रहे हैं टैक्स फ्री की जानिब। आपको पता है कि आप क्रूज़ पे आए हो और टैक्स फ्री ना जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से हमने जूस वगैरह लिया था, और कुछ चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ वगैरह ली थी। क्योंकि मैंने भी इतना कुछ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों ने जो है जर्मनी से भी कुछ छोटी मोटी स्नैकिंग लेनी थी, तो इसलिए यहाँ से बस जो ज़रूरत की, जो हमें रात की स्नैकिंग के लिए चाहिए था, वो लिया हम लोगों ने यहाँ पे। और ये आपको दिखा रही थी मैं, जो आपको मैंने बताया कि जो बेड बन जाते हैं, जो ये ऊपर इस छत में इतने अच्छे तरीके से इन्होंने लगाए होते हैं कि पूरा बेड है इसके ऊपर, आपके पास पिलो भी है, आपका रज़ाई भी इसके ऊपर है, और ये खुल जाते हैं। इसी तरह के 2 हैं और 2 ये नीचे है। ये जी सालिम साहब का दिल था ऊपर सोने को, और नीचे मैं सोई तो नीचे दूसरा बेटा सोया था, लेकिन थोड़ी देर बाद सालिम साहब आ गए थे नीचे। और ये फिर छोटा सा जो है टूर लगा था सारिम का और उनके भाई का बाहर, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था अभी सोने को। तो मैं कैबिन में थी और बच्चे निकले बाहर देखने के लिए कुछ और इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो है इन्होंने काफ़ी सारे इंटरटेनमेंट जो है वो ख़त्म कर रखी है, क्योंकि आई थिंक कोरोना की वजह से मे बी अभी फ़िलहाल सारे जो है वो जो शोज़ वगैरह जो वो नहीं अभी ऑन हुए। तो बहरहाल ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर फ्लोर पे अपनी ही पेंटिंग थी। और बाद में मुझे याद है कि मैं भी निकली थी थोड़ी देर बाद बाहर, और ये देखा अपने समुंदर का कितना ही खूबसूरत जो है नज़ारा है। और ये थम्स अप भी मिल गया सारिम साहब से, बहुत मज़ा आया। और आप यकीन करें बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि आप किसी क्रूज़ के अंदर, आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे आप किसी सेंटर के अंदर घूम रहे हैं। और जो है मौसम कह लें, इन्वायरमेंट अंदर की बिल्कुल भी जो है आपको कोई ऐसा नहीं, गर्मी नहीं लग रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वैसा होता है। और काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह इधर खाने पीने की, और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हलाल फूड भी था। तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जैसे कि मैं बल्कि यहाँ लाइव भी आई थी, तो आप में से किसी ने जिन्होंने मुझे फॉलो किया उन्होंने तो देखा होगा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे डिफरेंट जो है हलाल चीज़ें भी है। और ये देखिए जी नीचे कैसीनो भी था और आपको बताऊँ क्या, हम लोग बिल्कुल भी इस साइड पे नहीं गए। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए जी कितना ही प्यारा सा व्यू है, आप उधर खड़े होकर नीचे देख सकते हैं। और ये देखें जी सारिम साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि व्यू जो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत उधर जो है बना हुआ था, रेस्टोरेंट बना हुआ था। और ये देखें जी कितने ही खूबसूरत, ये मैं आपको दिखा रही थी इस रेस्टोरेंट के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत प्यारा बना हो, यकीन करें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक हो।
और ये टेक्सटाइल शॉप भी थी, इधर परफ्यूम्स वगैरह भी थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ ख़रीदने थे लेकिन अभी मैंने नहीं लिए। तो फिर हम लोग आए अंदर और फिर मैंने बनाई जी कॉफ़ी और बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट और फिर हो गया जी सोने का टाइम। तो अब ये इसी ब्लॉग को यहाँ पे जो है एंड करते हैं और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको मेरे छोटा सा जो है क्रूज़ का टूर पसंद आया होगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।